बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी की गई है एक विशेष निर्देश जो 2022 में मैट्रिक की परीक्षा दे रहे हैं छात्र या छात्राएं या इंटर की परीक्षा दे रहे हैं छात्र या छात्राएं, उनके लिए विशेष जानकारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो दी गई है, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले कॉपी पर परीक्षा तिथि रहेगी प्रिंट। इसका मतलब जो आपको परीक्षा की कॉपियां मिलेगी उसमें डेट भी रहेगी और 10 सेटों में रहेगी मैट्रिक और इंटर के प्रश्न पत्र। इसका अर्थ हुआ कि आपको जो प्रश्न पत्र मिलेगा उसमें ए से लेके जे तक प्रश्न पत्र के सेट रहेंगे। मैं आपको पढ़ के पहले बता देता हूँ आपको क्या क्या रहेगा और उसके बाद समझा भी दूंगा। देखिए, कह रहा है इंटर व मैट्रिक सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा के प्रश्न के 10 सेट रहेंगे। 10 सेट रहेंगे। 10 सेट के कोड ए से लेकर जे तक रहेंगे। याद रखिएगा, आप लोग ऑब्जेक्टिव अच्छे से बनाइएगा। इससे क्या होगा, कभी कभार आप लोग गलती कर देते होंगे कि आप किसी दूसरे को कहते हैं एक का क्या बनाया, दो का क्या बनाया है, तो याद रखिएगा सेट अलग अलग रहेगा तो इस तरह से गलत हो जाएगी। इसलिए आप अपना सावधानी पूर्वक ऑब्जेक्टिव को डिटेल से रखेंगे, ठीक है ना। दूसरे से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि सबों का अलग अलग रहेगा। मान लीजिए वो क्वेश्चन आप में 10वां नंबर में होगा किसी सेट में और वही क्वेश्चन किसी में 15वां नंबर में होगा, तो इस कारण से गलत सेट रंगा जाएगी, ठीक है ना। इसलिए अपने पर कॉन्फिडेंस लेकर के रंगिएगा। देखिए, इंटर व मैट्रिक सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा के प्रश्न पत्र 10 सेट में रहेंगे। 10 सेट के कोड ए से लेकर जे तक रहेंगे, यानी ए से लेकर जे तक। और परीक्षा के दौरान कॉपियां और OMR उत्तर पत्रकों को प्रत्येक परीक्षा केंद्रों को पालीवार आवंटित परीक्षार्थी के सभी विषयों की परीक्षा के लिए सादी कॉपियां और OMR सीट में परीक्षार्थी का नाम, रोल कोड, रोल नंबर, आरोही क्रम में परीक्षार्थी का फोटो, विषय कोड, विषय का नाम, पाली, रजिस्ट्रेशन संख्या एवं परीक्षा की तिथि आदि प्रिंट रहेगी। इसके साथ ही तिथिवार, पालीवार अलग अलग पैकिंग में दिया जाएगा। अब देखो, इसको समझो, यानी आपको जो परीक्षा केंद्र पर जो कॉपियां मिलेगी उस कॉपियां में आपका नाम, आपकी फ़ोटो, आपकी रोल नंबर, आपकी रोल कोड, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, कौन से पाली में है वो भी उसमें लिखी रहेगी, कौन से डेट में एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी लिखा रहेगा, या आप लोगों को लिखना नहीं पड़ेगा, वो कॉपियाँ में पूर्ण रूपेण लिखी रहेगी ऊपर से ही, ठीक है ना। और कौन से पाली में है ये भी आपकी कॉपी में लिखी रहेगी डेट के साथ। इसके साथ ही तिथिवार, पालीवार अलग अलग पैकिंग में दिया जाएगा, यानी अलग अलग दिया जाएगा, पालीवार जाएगा, यानी प्रथम पाली का जो जितना स्टूडेंट है उसका अलग और द्वितीय पाली का जितना स्टूडेंट उसका अलग। परीक्षा में मुख्य रूप से परीक्षार्थियों के विवरण हुआ फोटोग्राफ युक्त डाटा युक्त कॉपियों का प्रयोग किया जाना। इसका मतलब समझिए, परीक्षा में जो मुख्य रूप से परीक्षार्थियों का विवरण, यानी विवरण जो हो रहा है उसमें पहले होता था लिखना पड़ता था, रोल नंबर लिखना पड़ता था, रोल कोड लिखना पड़ता था, थोड़ी समय उसमें लगती थी। लेकिन अब क्या है, डाटा युक्त कॉपियाँ खुद वहाँ से बिहार बोर्ड आपको देगी, ठीक है ना। उसमें आपको कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, वो खुद आपको वहाँ से लिखा हुआ आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, इसके अतिरिक्त यहाँ देखिए क्या नोट करने के लायक है। इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ पे, इसके अतिरिक्त वैसे अपरिहार्य परिस्थिति में, अपरिहार्य परिस्थिति में जहाँ किसी परीक्षार्थी के डाटा युक्त कॉपी परीक्षा केंद्र पर किसी अपरिहार्य कारण से उपलब्ध नहीं हो उसका। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई विद्यार्थी का ऐसा हुआ कि सेंटर पड़ा है उसका अमुक विद्यालय में, लेकिन वहाँ पर उसकी डाटा युक्त कॉपी नहीं आई है, अर्थात उसका मतलब हुआ उसका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका नाम, फोटो, कॉपी आदि सभी में नहीं आया है। तो उस स्थिति में क्या होगा, उस केंद्र से ही, याद रखिए उस केंद्र में, तो उस परिस्थिति में परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्रों के लिए डाटा रहित कॉपी दी जाएगी। डाटा रहित कॉपी दी जाएगा, इसका अर्थ होता है कि उसमें डाटा नहीं रहेगा, बल्कि उसमें आपको स्वयं नाम लिखना पड़ेगा, उसमें रोल नंबर लिखना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना पड़ेगा आपको स्वयं, और कौन सी पाली है, कौन से सब्जेक्ट है, उत्तर पुस्तिका संख्या क्या है वो लिखनी पड़ेगी, आपको सारा चीज़ लिखना पड़ेगा, समझे कि नहीं। तो आपको घबराने की बात नहीं है। यदि मान लीजिए आपकी कॉपियाँ बिहार बोर्ड के माध्यम से उस केंद्र पर नहीं आई है तो आप जो है चिंता नहीं होइएगा, आपको परीक्षा केंद्र पर आपको अलग से डाटा रहित, अर्थात उसमें डाटा जो रहता है वो नहीं मिलेगी, आपको डाटा रहित कॉपियाँ मिलेगी जिसमें कि आप अपने से फिर से भर करके एग्जाम दीजिएगा। आप परेशान नहीं होइएगा उस समय सेंटर में कि मेरी नहीं आई है, आप क्या होगा, अब क्या होगा, उसके लिए जरा सा भी घबराने की बात नहीं है। उसके बाद देखिए साफ कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है,
परीक्षा में अलग से कॉपियाँ नहीं दी जाएगी। देखिए इसका मतलब कि आपको परीक्षा में अलग से कॉपी नहीं दी जाएगी, जो एक बार दे दी जाएगी उसी से आपको बनाना है, फिर दोबारा आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए सोच समझ करके गलत अधिक नहीं करना है और उतने में समूचा का आंसर देना है, और बड़ा बड़ा भी अधिक बड़ा नहीं लिख देना है ताकि उसमें से आपका छूट जाए। चलिए छूट जाए क्वेश्चन। अब देखिए क्या कर रहा है, अब आगे देखिएगा। विज्ञान वाणिज्य एवं कला संकायों, यानी विज्ञान मैंने साइंस, वाणिज्य मैंने कॉमर्स एवं कला मैंने आर्ट्स संकायों के सभी विषयों गणित को छोड़ने के लिए, गणित को छोड़कर सभी विषयों गणित को छोड़कर के लिए 24 पृष्ठ की कॉपी दी जाएगी। इसका मतलब क्या हो रहा है, यानी गणित को छोड़ करके विज्ञान वाणिज्य एवं कलाएं इन सबों के लिए आपको 24 पृष्ठ की कॉपी देगी, यानी 24 पेज की कॉपी दी जाएगी, समझे कि ना। 24 पन्ना रहेगा, उसमें 24 पृष्ठ रहेगी, समझे कि ना। 24 पृष्ठ की कॉपी, यानी कितनी कॉपी दी जाएगी आपको, 24 कॉपी दी जाएगी, ये भी याद रखिएगा। और विज्ञान एवं कला संकाय के गणित के लिए केवल 32 पेज, यानी 32 पेज आपको गणित के लिए देगा, समझे कि ना। कला के लिए कितना देगा 32, और गणित के लिए भी कितना देगा 32 पेज। तो 32 पेज बहुत बड़ा अधिक है, आपका आराम पर्याप्त से हो जाएगा। और ग्राफ पेपर सहित, यानी ग्राफ पेपर भी देगा आपको, समझे कि ना, दिए जाएंगे। और परीक्षार्थियों को अतिरिक्त कॉपी नहीं दी जाएगी, यानी 32 पेज के बाद फिर दोबारा कॉपी नहीं दी जाएगी। तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसी में हमको बनाना है। यदि किसी परीक्षार्थी का डाटा युक्त OMR उपलब्ध नहीं हो पाया, तो ये OMR उत्तर उपलब्ध है, सॉरी, यदि किसी परीक्षार्थी का डाटा युक्त OMR उत्तर उपलब्ध है लेकिन उस परीक्षार्थी का डाटा युक्त कॉपी उपलब्ध नहीं है, मतलब इसको समझिए, यदि डाटा युक्त OMR है उसमें, यानी OMR में नाम लिखा हुआ है, उसका रजनीश कुमार है जैसे लिखा हुआ है नाम, रोल नंबर लिखा हुआ है, रोल कोड लिखा है, रजिस्ट्रेशन लिखा है, सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उस परीक्षार्थी की डाटा युक्त कॉपी नहीं है, इसका मतलब जिसमें परीक्षा देते हैं सैद्धांतिक परीक्षा जिसमें लिखते हैं वो नहीं है, तो समिति द्वारा डाटा रहित कॉपी में से संबंधित परीक्षा यानी कि क्या कहता है देखिएगा, तो समिति द्वारा, यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा, ध्यान दीजिएगा, डाटा रहित कॉपी में से संबंधित परीक्षा केंद्र के केंद्राधीक्षक डाटा रहित कॉपी उपलब्ध कराएंगे। इसका मतलब यदि आपकी कॉपी नहीं आई है लेकिन OMR में आपका नाम उन सब चीज़ लिखा हुआ है, डाटा है उसमें, तो उस पर आप डाटा युक्त OMR पर परीक्षा दीजिए आप। उसके बाद फिर सैद्धांतिक परीक्षा के लिए जहाँ पर आपका परीक्षा सेंटर पड़ा हुआ है वहाँ के केंद्राधीक्षक आपको डाटा रहित कॉपी उपलब्ध कराएंगे। आप जरा सा भी चिंता नहीं कीजिएगा, जरा सा कि हमारा क्या होगा नहीं होगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। उसके बाद देखिएगा, परीक्षा केंद्र पर एग्जामिनेशन ऐप का करना होगा इस्तेमाल, यानी परीक्षा केंद्र पर देखिए क्या है, साफ है, एग्जामिनेशन ऐप का करना होगा इस्तेमाल, यानी एग्जामिनेशन ऐप का इस्तेमाल करना होगा। अब ये क्या है, चलिए बाबू देखिए ध्यान दीजिएगा। मैट्रिक और इंटर वार्षिक परीक्षा 2022 की सैद्धांतिक परीक्षाओं के दौरान ऐप से निगरानी करेगा, यानी ऐप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एक ऐप बनाए, उससे वहाँ के सेंटर की निगरानी करेगा, ऐप से निगरानी करेगा। बोर्ड की ओर से एग्जामिनेशन ऐप की ट्रेनिंग 27 और 28 जनवरी को दी जाएगी, यानी टीचरों को जो गार्डिंग करेंगे, जो परीक्षा हॉल में गार्डिंग करेंगे, उनकी देखिए ट्रेनिंग दी जाएगी, इस ऐप की कैसे चालान करेंगे, जानकर ऐप का कैसे हम चलाएंगे, ऐप को कैसे देखेंगे कि कोई विद्यार्थी चोरी नहीं कर रही, कोई विद्यार्थी गलत कर रहा है, उसके लिए 27 और 28 जनवरी को शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी उस ऐप की जानकारी के संदर्भ में, ठीक ना। और शेड्यूल जारी होगी, परीक्षा में धांधली को रोकने के साथ साथ अन्य सूचना तुरंत बोर्ड के पास पहुंच जाए। मान लीजिए कि कहीं भी सेंटर पे जरा सा भी गड़बड़ी हो जाएगा तो उस ऐप के माध्यम से बोल दिया जाएगा कि इस सेंटर पे गड़बड़ी हो रही है, तो तुरंत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना में इसकी जानकारी हो जाएगी, समझे कि ना, तुरंत सूचना बोर्ड के पास पहुंचेगी। इसकी मकसद से ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा, इसी मकसद से ऐप का इस्तेमाल किया जाए। ऐप को DO सहित अन्य अधिकारी से जोड़ा जाएगा, यानी इस ऐप को किसको जोड़ेगा, DO का अर्थ होता है DEO, यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उनको और उसके साथ साथ विशेष अधिकारी को भी इसके साथ जोड़ा जाएगा, समझे कि ना, क्योंकि एक जिले के शिक्षा का जो मालिक होता है वो DO होता है, ताकि किसी भी प्रकार की धांधली हो तुरंत उसे पता चल जाए। इंटर की परीक्षा 1 से 14 फरवरी तक और मैट्रिक की परीक्षा 17 से 24 फरवरी तक बिहार के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर चलेगी। तो उम्मीद था आप लोगों को अच्छी तरीके से जानकारी आप लोगों को मैं दे दिया हूं, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। आप लोग ज़रूर पूरा सुनेंगे छात्र, आप लोग के हित के लिए यह वीडियो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर करेंगे बच्चों के बीच, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे, कमेंट अवश्य करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।